देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में आपने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को स्टेब्लिश कर लिया था, जिसमें आपने देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका रो टाइम एप्सिलॉन 0 होता है, यानी कि आपको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है। क्या होता है इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बाद में बताएंगे, आज उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। आइए आज चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को एस्टेब्लिश करते हैं, फिर दोनों को रिलेट करके आपको दिखाएंगे कि इसमें उसमें क्या अंतर था। मैक्सवेल ने सेकंड इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड को लेके ली थी और फर्स्ट इक्वेशन किसको ली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके ली थी। दोनों में एक काम किया था। फर्स्ट इक्वेशन में उसने डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और सेकेंड इक्वेशन में डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा और देखिएगा उसमें क्या मिलता है, फिर उससे क्या इन्फ्लुएंस निकलता है उस बात को देखते और समझते हैं। इतना आप समझते हैं कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, वो जितनी एंटर करेंगी क्लोज से उतनी ही आपकी लीव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फिगर बनाने की कोशिश करें कि ये साहब आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, am I right? तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर ये क्लोज सरफेस है तो जितनी आपकी एंटर कर रही है उतनी आपकी जो है इस सरफेस से बाहर निकल रही है। इतना तो बात आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये एंट्री हो रही है और ये एग्जिस्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि साहब जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। वेरी ठीक। आपने कहा सर क्लोज सरफेस के थ्रू इंटीग्रेट कर दें किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, और ये आपने सरफेस है। तो चूंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि साहब जो मैग्नेटिक लाइन जितनी एंटर कर रही हैं उतनी लीव कर रही हैं, इसका मतलब है कि जो भी क्लोज इसका जो फ्लक्स है, आप समझते ही हैं, बी इंटू ए मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, वो आपका क्या होगा? नेट फ्लक्स इज 0। तो आपने इसको 0 कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पे आप लगा दीजिए पिछली की तरह गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहता है? वो सरफेस एरिया को वॉल्यूम एरिया से रिलेट कर देता और कुछ नहीं कहता। वो कहता है अगर ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, ये सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करना तो बहुत आसान है। लीजिए हो गया। लेकिन इसका क्या होगा? कहने लगे कुछ नहीं, इसका आप डाइवर्जेंस ले लीजिए। तो आपने कहा ठीक है, जो क्लोज सरफेस एरिया है उसको वॉल्यूम में चेंज कर लिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के, और आपने देखा था, क्या देखा था कि सर नेट फ्लक्स इज 0 है तो ये भी 0 होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी वॉल्यूम होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा। तो क्या 0 मिल सकता है? ये वाला प्रोडक्ट, यानी कि डेल डॉट बी विल बी 0। ये आप कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगा। इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है जो आपने थ्योरी में पढ़ लिया था, क्या कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज्ड होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, काटती नहीं है, वो है। इसका मतलब क्या हुआ? ये है, ये वाली चली, ये चली, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो क्लोज होती हैं, ये आपने पढ़ा था, वो चीज यहां से प्रूव भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है जितनी एंटर करेंगी उतनी ही आपकी क्या होंगी? एग्जिस्ट भी करेंगी। तो जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स 0 मिलता है। क्लोज का मतलब क्या हुआ? क्लोज का मतलब हुआ कि जो आपने देखा है, माना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल तक जाती है और फिर इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। ये बात मैथमेटिकली जो आप कह रहे हैं वो ये
स्टेटमेंट या मैक्सवेल सेकंड लॉ इक्वेशंस उसको क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि भाई साहब इसका डाइवर्जेंस नहीं मिलेगा, इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जैसे देखते नहीं है सड़क बन रही है तो डाइवर्ट कर देते हैं रूट, तो इसमें नहीं है, इसमें आपको डाइवर्जेंस नहीं मिलेगा क्योंकि क्लोज मिल रहा है और एक कर्व मिल रहा है, यानी इसका आपको कर्ल मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन डाइवर्जेंस नहीं मिलेगा। और आप देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्थ से चली साउथ गई और साउथ से नॉर्थ आती, इसका मतलब है कि इन नेचर ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड केवल नॉर्थ पोल से ही बन जाए या साउथ पोल से बन जाए। यानी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट है तो उसका सिंगल पोल का होना नामुमकिन है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को, दैट इज फ्री मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, या आप कह सकते हैं वन मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि हमें आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मिल जाए, ये आपका एजेंशन हो सकता है, थ्योरी हो सकती है, थ्योरेटिकली आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, लेकिन नेचर के अंदर आइसोलेटेड कोई भी आपको मैग्नेटिक पोल नहीं मिलेगा, नाइदर नॉर्थ नाइदर साउथ। आपको कोई भी मैग्नेट होगी, अक्सर हम बच्चों से सवाल पूछते हैं ये एक है इसको काट दें तो साउथ पोल खत्म हो जाएगा, नहीं। आप देखेंगे ये काट के दो टुकड़े करें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये आपका नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो आइसोलेटेड पोल्स आर नॉट एग्जिस्ट, ये इक्वेशंस बताती है, तभी आप देख रहे हैं जितने क्लोज है इतना है। अब आप कहेंगे सर हम लोग ने डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन 1 में निकाला था, बिल्कुल निकाला था, उसको एक बार उसकी भी स्टडी करें। बेटा मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक को सीखना है, या आपकी भाषा में कहें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक्स को सीखना है, तो जितना मेहनत मैक्सवेल ने की थी वह दूसरी है। उसने तो बेचारे ने 1862 से शुरू किया था, 65 तक 3 साल तक बहुत काम किया। आपको भी थोड़ा सा, 3 साल ना कीजिएगा, एक आध महीने इनको थोड़ा सा विचार कीजिएगा, पढ़िएगा, और आपने देखा था, क्या देखा था कि सब डाइवर्जेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ये बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0। कहना क्या चाहता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में आपने डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, वो मिला। सेकेंड इक्वेशन में आपने डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो 0 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो एक स्थान से शुरू होंगी और दूसरे पे टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर ये क्लोज होती तो क्या हो जाता, ये भी घूम के 0 हो जाती। इसका मतलब क्या है कि आप कहां से मानते हैं कि सब पॉजिटिव चलती है और निगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, निगेटिव में टर्मिनेट हो जाती हैं। यहाँ देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से जादू होती है साउथ से, और फिर घूम के साउथ से नॉर्थ में पहुंच जाती हैं। ये अंतर है, इसीलिए आपको यहाँ डाइवर्जेंस 0 मिल रहा है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है। तो आपको नेचुरल वे में देखने को तो मिलता नहीं है, केवल आप फील करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकालते हैं, लेकिन उसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है वो मैक्सवेल साहब ने अपनी 4 इक्वेशंस में दिया है, जो दूसरी आपने देखी और समझी है, और यहाँ पे ये आपने समझ लिया है कि ये क्लोज्ड होती हैं। इसका मतलब है आइसोलेटेड पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, इन नेचर में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ यहाँ कर सकता है, आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक में नॉर्थ साउथ पोल हमेशा मिलेगा। तो दोस्तों इतना आज के लिए पर्याप्त है। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को ताकि वो भी थोड़ा सा कुछ सीख ले। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय सन।